गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने विश्वेश्वरैया जी के बारे में पढ़ा, उनका जन्म, उनकी शिक्षा के बारे में, और उनको नौकरी मिली असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर। और उन्होंने क्या क्या काम किए, नहरों का निर्माण किया और नालियों की व्यवस्था की और जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की। तो हर जगह वह इन सब कामों के लिए बुलाए जाते थे, यानी निमंत्रित किए जाते थे। तो अब विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे, उन्होंने एक बड़ा काम हाथ में ले लिया। वो था शक्कर बैरेज और वाटर वर्क्स का काम। तो सिंध प्रांत में एक शहर है छोटा शक्कर, जहाँ पर पानी नहीं था। सिंध पूरा रेगिस्तान है और पहले ये बम्बई में था, अब यह पाकिस्तान में है। तो उस सिंध में एक छोटा शहर है शक्कर, जहाँ पानी की व्यवस्था विश्वेश्वरैया जी ने की। उनको यह काम सौंपा गया था और उन्होंने उसे बखूबी निभाया। और विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ और दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया, जिससे सारे देश में उनका नाम हो गया। ये हुआ पहला काम। जब वे 31 वर्ष के थे, उन्होंने क्या काम किया? शक्कर बैरेज और वाटर वर्क्स का काम किया। अब सेकेंड है, अब उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय आगे भी वे देते ही गए। यही कारण है कि 1904 में बम्बई सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वे शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, यानी उन्हें वहाँ बुलाया गया और विश्वेश्वरैया ने अपनी प्रतिभा के उदाहरण दिए। क्या बनाया उन्होंने? पूना के निकट खड़कवासला बांध यानी डैम बनाया। अब इस डैम की क्या खासियत है? ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया। ऑटोमेटिक गेट हैं, अपने आप खुलते हैं, बंद होते हैं। तो इसके लिए इसकी नकल जो इन्होंने खड़कवासला बांध बनाया, उसकी कॉपी किसने कहाँ पर की गई? कि पनामा नहर जो है, वहाँ पर इसकी डिज़ाइन की नकल की गई, जिसके कारण उनका नाम कहाँ तक फैल गया? विदेशों में भी उनका नाम मतलब पहचाना गया और दूर दूर तक उनकी लोग तारीफ करने लगे। अब है विश्वेश्वरैया ने जब बम्बई और सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने का नाम कमाया, फिर उन्हें अदन से भी बुलावा आया। वहाँ पर भी उन्होंने नहरों की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, नालियों की व्यवस्था की। इस तरह वे बड़े बड़े इंजीनियरों में उनका नाम गिना जाने लगा। बड़ी बड़ी योजनाओं में उन्हीं की सलाह ली जाने लगी। तो अब हुआ क्या? पहले तो ये देखो, 3 उदाहरण दिए हैं, उनके बारे में बताया है। एक तो है शक्कर बैरेज और वाटर वर्क्स का निर्माण, फिर है कि खड़कवासला बांध बनाया, जिसकी नकल अमेरिका की पनामा नहर ने भी की, और फिर है उन्हें अदन से भी बुलावा आया। इस तरह उनका नाम देश विदेशों में फैल गया। पर जो दूसरे इंजीनियर थे, वो उम्र में उनसे बड़े थे, पर वेतन उनसे कम लेते थे, और इस कारण विश्वेश्वरैया से वे सब जलने लगे। विश्वेश्वरैया उनसे उम्र में कम थे, पद पर उनकी पोस्ट से बड़ी पोस्ट थी इनकी, और वेतन भी अच्छा लेते थे, जिसके कारण दूसरे इंजीनियर उनसे जलने लगे। तो वे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तो पहले से थे ही, और उस पर भी उनकी हर बार में सलाह ली जाती थी, पर दूसरे इंजीनियरों के जलने के कारण असंतोष देखते हुए, मतलब अपने ही काम के लोगों में, अपने ही आसपास के लोग जब उनसे ऐसा बिहेव करने लगे, ऐसा व्यवहार करने लगे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तब उनकी उम्र 47 वर्ष थी, 47।
तो हिसाब से तो क्या होता है, उन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, पर उनके काम को देखते हुए उन्हें पेंशन दी गई और इस तरह उन्होंने अपने इंजीनियरिंग का ये पद छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे इंजीनियर उनसे जलने लगे थे। ऐसा असंतोष देखकर वे बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो विश्वेश्वरैया जी ने नौकरी से तो इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में वे हैदराबाद के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। तब हैदराबाद में निज़ाम नवाब का शासन था। वे कुशल, उन दिनों हैदराबाद रियासत नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते थे, पर उनके सामने एक मुसीबत आ गई थी। मूसी नदी में बाढ़ आ जाती थी, फ्लड आ जाता था, जिसके कारण पानी पूरा बाहर अंदर शहर में आ जाता था। कितने काम ठप हो जाते थे, यानी लोगों को वो जगह खाली करके जाना पड़ता था, जिसके कारण सब काम अस्त व्यस्त हो जाते थे। इसलिए निज़ाम नवाब ने इनको विश्वेश्वरैया जी को आमंत्रित किया और उन्होंने वहाँ बांध बनाए, पानी की व्यवस्था की, नालियों की व्यवस्था की, यानी जिससे कि पानी निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की, और उन्होंने ऐसी भयंकर बाढ़ पर काबू पा लिया। यानी उन्होंने मूसी नदी की समस्या को हल कर दिया और नालियों का भी अच्छा इंतज़ाम कर दिया और हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने के लिए बागे आम नाम का एक सुंदर गार्डन भी बनाया। यह नगर, सुंदर नगर, आज अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है।